साथियों, आज मैं आपको एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम में कंप्यूटर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और साइंस में न्यूमेरिकल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, लगातार कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई बहन ये सवाल कर रहे थे कि एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के लिए क्या किया जाए। क्या किसी टीचर को यूट्यूब पे फॉलो किया जाए या कोई बुक लेकर पढ़ा जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल छात्रों के बीच काफ़ी डर पैदा करने वाला है, वो है साइंस में न्यूमेरिकल को लेकर। मेरे दोस्त, मैं इन दोनों टॉपिक पर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ये पसंद आएगा मेरे सलाह तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, मैं सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का सवाल था कि कंप्यूटर के लिए क्या किया जाए। मेरे दोस्त, मुझे याद है जब मैं CBT 1 का पेपर देने गया था तो कंप्यूटर के लिए मैं कुछ भी पढ़कर नहीं गया था। उस वक्त सच बताऊं तो मुझे कंप्यूटर का ABCD मालूम भी नहीं था। और यदि मान लीजिए CBT 1 में 100 क्वेश्चन में 1 से 2 कंप्यूटर पूछा जाता है तो उसके लिए क्या अलग से करिएगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक सलाह मान लेना। जो लूसेंट बुक में दिया हुआ है पीछे में कंप्यूटर का है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको 2 से 3 पेज दिया हो, उसको बढ़िया से देख लेना, याद कर लेना हो सके। कुछ फुल फॉर्म दिए हैं उसको रट लेना और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको देख लेना। और ये एग्ज़ाम में इस उम्मीद से जाना कि भगवान राम भरोसे आ गया क्वेश्चन तो बना देंगे और नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। और ये भी कोई गारंटी नहीं 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला पूछे भी या ना पूछे, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आजकल पूछता है कहाँ, कुछ भी पूछ देता है अटपटांग सवाल। तो और वो भी गारंटी नहीं कि आप बना ही दीजिएगा वो 1 या 2 क्वेश्चन जो कंप्यूटर का आएगा, ठीक ना। इसीलिए इसके पीछे टाइम ज़्यादा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, कोई भी टीचर को फॉलो नहीं करना, कोई भी बुक नहीं पढ़ना, ठीक ना। और जो बताएं उतना ही कर जाना। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे भाई साइंस में न्यूमेरिकल को लेकर, देखिए स्टूडेंट का रिजल्ट जो है ना यहीं से डिसाइड होता है, होगा या फिर नहीं होगा। मैं अक्सर देखता हूँ लाइब्रेरी में, अपने लॉज में या आसपास, खास करके लाइब्रेरी में, मैं स्टूडेंट्स जो है ना साइंस में न्यूमेरिकल का जो लेक्चर है 4-4 5-5 घंटे बैठकर देख रहे हैं। मुझे उस वक्त हंसी आता है देखने के बाद कि मुझे लगता है भाई तुम किस गड्ढे में जा रहे हो ये न्यूमेरिकल को देखकर। और ये एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए देखिए, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मान लेते हैं 100 नंबर में से 100 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल का, मान लेते हैं सपोज थोड़ा देर के लिए। उसमें से भी क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पूछा जाएगा, है कि नहीं। और 4 में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएगा मेरे भाई, मैं 90% गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90% स्टूडेंट उसको नहीं बना पाएंगे। और वो भी कोई गारंटी नहीं 4 पूछ ही देगा न्यूमेरिकल। तो हम क्यों न्यूमेरिकल के पीछे पागल रहे मेरे भाई, 4-4 घंटे 5-5 घंटे दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मेरा एडवाइस है मेरे दोस्त, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, कि न्यूमेरिकल के पीछे कभी पागलपन मत होना। और ये समय जो है मेरे भाई न्यूमेरिकल और कंप्यूटर में जो स्पेंड करते हैं ना, इस समय को आप क्या करना, मैथ और रीजनिंग में लगा देना। आपको पता है ना CBT 1 में मैथ और रीजनिंग से 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। और वो 60 नंबर मेरे भाई ऐसा माना जाता है स्कोरर सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग है ना, यही रिजल्ट बनाता है, नहीं तो बिगाड़ देता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यदि मैथ और रीजनिंग में 60 क्वेश्चन बनाकर आइएगा तो 60 में 60 आप लेकर आइएगा, 100% एक्यूरेसी के साथ आपके 60 में 60 मार्क्स आएंगे। मुझे याद है मैं दिया था जब CBT 1 का पेपर तो 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए थे मेरे भाई, 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। उसमें से भी मैथ और रीजनिंग सॉलिड के सॉलिड बनाए थे, सभी सही हुआ। और जो भी गलत हुआ GK GS में और करंट कुछ क्वेश्चन था वो हुआ है। तो आपको मैं यही बोलता हूँ कि ये जो टाइम है ना न्यूमेरिकल और कंप्यूटर वाला, ये टाइम आपका ठीक है। कुछ लोगों का होगा कहना कि भाई हम नहीं देंगे मैथ और रीजनिंग में, कोई बात नहीं। आप और भी GK GS का पोर्शन है ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, आर्ट एंड कल्चर है, स्पोर्ट्स है, मिसलेनियस है मेरे भाई, इस पर ध्यान देना, ठीक है ना। टू द पॉइंट पढ़ो कि एग्जाम में हमारा रिजल्ट लेना, हमको PhD करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा जो है, ये भी कुछ लोग बोल रहे हैं साइंस में क्या हम 6 to 12 साइंस पढ़ें। मेरे भाई कभी मत गलती करना, ये कभी गलती मत करना, क्योंकि PhD नहीं करना, रिजल्ट लेना है आपको, ठीक ना। पढ़ाना नहीं, मास्टर नहीं बनना। इसीलिए आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, जो बताए हैं हम। कभी नहीं साइंस पढ़े ही नहीं भाई, 6 to 12 क्यों पढ़ेंगे हम। महारत थोड़े हासिल करना है, PCS का एग्ज़ाम नहीं देना है ना, NTPC का एग्ज़ाम देना, निकालना है। और ये जो बता रहे हैं ना मेरे भाई, ये स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी को बढ़िया से आप फॉलो कर लीजिएगा ना,
तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं ना, वो और CBT 2 का पेपर थोड़ा सा आप ग्रुप डी का तो छोड़ दीजिए, ग्रुप डी इसी से क्लियर हो जाएगा, CBT 1 भी अच्छा से हो जाएगा ना, तो वही क्लियर हो जाएगा। और CBT 2 इस अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, यही चीज़ रहता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बेवजह। खाली लोग बोलते हैं CBT 2 में कुछ हार्ड पूछेगा या फिर अलग से उसका कोर्स वोर्स, कुछ नहीं करना है, इसी को बढ़िया से पढ़ो, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। एक दोस्त के नाते मेरा सजेशन है कि आप इन 2 टॉपिक के लिए टाइम बर्बाद मत करना, और टाइम देना है तो मैथ और रीजनिंग में, बाकी और जो जीके का पोर्शन है उसमें दे देना, ठीक है ना। उसके बाद फिर भी किसी भी तरह का सवाल आपके मन में चल रहा होगा, कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर हमको बताइएगा मेरे भाई। तो एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते मैं जितना हो सके हेल्प करूँगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी अच्छा लगा, पसंद लगा, तो बाकी भी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बेचारे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अंधेरे में हैं, जो यूट्यूब पर भटके हैं, उनको कम से कम ये सीख मिले कि नहीं, हम जो न्यूमेरिकल के पीछे टाइम दे रहे हैं या कंप्यूटर के पीछे, उस टाइम को हम दूसरी जगह लगाएं, ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं बोलेंगे भाई, जो बोलने का था बोल दिए। और पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। एक और बात, मॉक टेस्ट को लेकर है मेरे दोस्त, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाया करिए। और मॉक टेस्ट लगाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैंने आपको बताया, हमेशा बताते रहता हूँ कि मॉक टेस्ट में आपका जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में चल रहा, ये भी पता लगेगा। उसके बाद यदि कुछ गलतियां कर रहे हैं मॉक टेस्ट देते समय, उस गलतियां को आने वाले जो मेन एग्ज़ाम है उसमें ना रिपीट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब मॉक टेस्ट लगाते हैं मेरे भाई, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना एक्यूरेसी को लेकर, ठीक ना, मैं बार बार चिल्लाता हूँ एक्यूरेसी को लेकर, तो एक्यूरेसी हमेशा माइंड में आपका घूमना चाहिए कि हमको किसी भी हर हाल में जो है ना एक्यूरेसी मेंटेन रखना। और क्वेश्चन बनाते समय खास करके रीजनिंग और मैथ का है ना, कि फिगर वाला क्वेश्चन बढ़िया से उसको देखना, तब उसका आंसर क्लिक करना, और मैथ में कैलकुलेशन बढ़िया से करना, ठीक ना। और जीके जीएस का एक चीज़, हाँ, जीके जीएस जो क्वेश्चन नहीं आता है ना मेरे भाई, उसको मत बनाना। जो क्वेश्चन पहले आता है बढ़िया से हल्का जो लगे वो बना लेना। उसके बाद जीके जीएस का तो फालतू का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना, क्योंकि पता है वो क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट लेते हैं तो लगभग गलत ही होता है, तो हम क्यों लें। कम से कम एक बार तो देखते हैं जो नहीं आता उसको छोड़कर, जो आता है उसको अटेम्प्ट करें, कितना नंबर आ रहा है। एक्यूरेसी को बनाकर रखिए, 85+ एक्यूरेसी टारगेट रखिए मेरे भाई, तभी जाकर आपका अच्छा मार्क्स आएगा और रैंकिंग भी अच्छा आएगा। मार्क्स आएगा तो रिजल्ट भी होगा, ठीक है ना। बाकी इतना ही बोलना था मेरे दोस्त। पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और भी स्टूडेंट्स के बीच, ताकि वो भी बेचारे इसका जो है ना कुछ उनको एडवाइस मिल सके, ठीक।